क्या स्वाति मिरर फार्मूला क्या है? 1/v plus 1/u is equals to what? 1/f। यही है। चलिए नाउ पेज नंबर निकालो 168। तुम्हारे में क्या हुआ? 168 पेज 142 पेज 140 आ जाओ। ये लो। अब देखिए जो मिरर फार्मूला है इट इज 1/v -1 + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो किस केस में u नेगेटिव होगा? इस केस में होगा या इस केस में होगा? मान लो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया और उसमें यहाँ रख दिया, तो डियाना किस केस में u नेगेटिव होगा? करेक्ट। In both cases u is negative क्योंकि वो that is कार्टेशियन सिस्टम पे चल रही है। करेक्ट। यानी कि अगर जैसा कि ठीक है हर्षवर्धन ने बताया, देखो कि अगर इस साइड चलें तो निगेटिव और इस साइड चले पॉजिटिव। बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कार्टेशियन सिस्टम में चलना है। और यहाँ पोल है तो पोल के लेफ्ट में चले तो यू कैसा है? मान लो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो यू कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। सही है। और अगर इसमें चले तो भी बोलो इसमें चल दिए तो भी यू कैसा? -20 सेंटीमीटर। तो इन बोथ द केसेस यू कैसा है? क्योंकि लेफ्ट में चल रहा है ना, लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस ली जाती है तो वो कैसी होती है? निगेटिव। तो लिखो इन बोथ द केसेस, मेरे ख्याल से 6 पॉइंट है उसी में का कार्टेशियन सिस्टम का। इन बोथ द केसेस u is negative। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में ही u नेगेटिव है। अभी लेंसेज भी पढ़ेंगे। किस केस में f पॉजिटिव है, किस केस में नेगेटिव, चेक करके बताओ। करेक्ट। आशना आप भी बताओ f किस केस में, कॉन्केव मिरर में। बहुत अच्छा। डियाना आप भी बता दीजिए। Yes, it is of course, क्योंकि आप लेफ्ट में हैं। जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही लेफ्ट में है तो उसका हाफ हुआ f प्रिंसिपल फोकस, और ये डिस्टेंस तुमने पोल से नापी क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो इस केस में f कैसा हुआ? f किस केस में नेगेटिव हुआ? उसका मतलब क्या होता है? यस, लिखो f is negative in concave mirror। और इस केस में आशना f कैसा होगा? बोलो। करेक्ट। जैसा कि आशना ने कहा कि इसमें ये कार्टेशियन सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। ये अब इसमें इसका हाफ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस
और P से राइट में चले, वास्तव में ये यहाँ देख रहे हैं, देख लो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इस तरह आप अगर राइट चलोगे और राइट में F होगा तो मैं तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ को पॉजिटिव मानूंगी। बहुत बड़ी बात कर दी, +15 सेंटीमीटर। बोलो सही है कि नहीं? और इधर अगर लिया जाए कहीं F यहाँ पे है तो ये क्या मानती है आशना इस चीज को? क्योंकि P से ये लेफ्ट में चली है तो ऐसे में ये F को क्या मानेंगी? -15 सेंटीमीटर। तो जैसा कि कहा F इज निगेटिव इन कॉन्केव मिरर और F इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। आशना इन सभी चीजों को एक साथ बोल के दिखाओ। बहुत डिफिकल्टी होती है बोलने, बोलो। In both cases, distance of object. क्या चीज निगेटिव है इन बोथ केसेस? Q दोनों में नेगेटिव है, F कॉन्केव में नेगेटिव है और F कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है। चलो बोलो स्वाति। Sir, F कॉन्केव में और U M की वैल्यू क्या होगी अगर कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट C पर प्लेस हो? अच्छा H होगा ये, मतलब बिल्कुल वॉश आउट होगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इसकी क्या वैल्यू होगी? बोलो। फार्मूला क्या होगा? अदरवाइज जो पढ़ने वाला वही पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ेगा। तुम कितना भी कर लो वो लेट आ जाएगा, कुछ करेगा। एक लड़के ने चैलेंज किया कि सर आप मुझे पास करके दिखा दो तो मैं जान जाऊँ, और वही जीता। तो जो नहीं पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ेगा, वो HOY ही बोलेगा, उल्टे पुल्टे बोलेगा, और फिर तुम कभी हिम्मत नहीं करोगे उससे पूछने। तो बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस है तो M की एक पॉसिबल वैल्यू बताइए अदर देन इन्फिनिटी। अगर फोकस और पोल के बीच में फोकस पोल होता ही नहीं, यहाँ कहाँ तुम फोकस और पोल ले लोगे? कॉन्वेक्स मिरर है ना, यहाँ कहीं फोकस पोल होगा कि मिरर के पीछे रख दोगे? अदर देन इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, तो M की पॉसिबल वैल्यू एक बताइए। सर दिया ना सर -1/2। जैसा ही इन्होंने बताया कि यहाँ है सही ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूटी में भी एक मिरर है, ये ऐसे दिखेगा। तो कह रहे हैं सर पहले तो प्लस लिख ही लो। आप हर्षवर्धन की भी अप्रोच देखो, कह रहे हैं कि हमारी स्कूटी में कभी उल्टा नहीं दिखा ट्रक, तो बोले प्लस होगा, छोटा भी होगा, +0.5 बोल रहे हैं ये। क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो ठीक है, बधाई हो आपको, क्योंकि आपकी स्कूटी का मिरर उल्टा कभी दिखाई नहीं पाया। कि दिखाया आपकी खास महंगी वाली स्कूटी लाए क्या? तो हो सकता है दिखा दे। प्लेन मिरर के केस में हम क्या है? अरे हम बताओ। +1 बोला करो, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉन्केव मिरर है और F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो M की क्या वैल्यू हो सकती है संभावित? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज अगर F और P के बीच इसमें रखा। बोलो कहाँ बनेगी? क्या बोली? ऑब्जेक्ट के ही। देख लो ये एक नई चीज आई है अभी मार्केट में, बिल्कुल न्यू है, फैशन में है। इन्होंने कहा जहां ऑब्जेक्ट है वहीं बन जाए। ये अभी अभी आई है, इसको सालों से किसी ने नहीं बोला। तो ये आशना का अपना अप्रोच है और इन्हीं का पेटेंट इस पर हो गया है। हाँ डियाना, बिहाइंड द मिरर उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगी और पॉजिटिव होगी।
वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी और साथ में कैसी भी होगी, मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश्ड, ये तो बता ही नहीं रही। मैग्नीफाइड होगी, सही है, दोनों एक बात है। अगर सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, जस्ट कोई कर्टसी नहीं बताने, आपकी कर्टसी पर कोई कंपल्शन नहीं की बताना बता, दैट इज एफ और सी के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बोलो, तुमसे नहीं पूछना चाहिए, खतरनाक है बहुत ज्यादा। एफ और सी के बीच में है तो कहाँ बनेगी, है सी के पीछे क्या होता है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बोलो, ठीक है कि नहीं। सर और कैसी बनेगी, एफ और सी के बीच में हमने रख दिया, ये देखो, ये रहा एफ, ये रही सी, और मैंने यहां रख दिया, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, और कैसी बनेगी, थोड़ा जल्दी बोलो, स्वाति आप बोलो। और अच्छा, मतलब मैग्नीफाइड बोलना चाहती हो, क्योंकि हो सकता है डिमिनिश्ड को तो मैग्नीफाइड समझती हो, एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश में यही समस्या है। ये देखो, हाँ अनुष्का, सी और एफ, आस्था ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्हें हमसे नहीं पूछो, जो लोग काबिल हैं उनसे पूछो। सी के बियॉन्ड है, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, तो डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन जाएगी, दिया ना। अभी तक आपने कोई गलत जवाब नहीं दिए हैं, ये बताओ एफ पर है तो क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर जो सीधी जाएगी वो एफ से चली जाएगी, और जो यहाँ से जाएगी वो उतने ही अंदर पे चली जाएगी, और उनका कहना है कि इन्फिनिटी पे बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। दिग्विजय, अगर इसी में एक केस है और सी और एफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, तुम तो सोच ही रहे हो जब से पूछा जा रहा है, पता नहीं किस ख्यालों में डूबे हो, कुछ तो रिस्पॉन्ड तो करो। सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट और साइज होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब तुम्हारे सामने कॉन्केव लाएं क्या, मेरे पास रखा है मिरर, छोटी छोटी आंखें, अच्छा लार्जर देन मिरर, तो वो आप जो है देखो और बताओ, जो बिहेवियर में आता है उसको देख के बताओ, सही है। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार और स्वाति को देख लिया जाए, अगर यहाँ है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनेगी, हाँ, और बिहाइंड द मिरर कहाँ पे बनेगी, तुम बताओ भी नहीं, आप बोलो। एफ और पी के बीच में बनेगी, और कैसी होगी, और डिमिनिश्ड। तुमसे सिर्फ 6 चीजें पूछी जा रही, तुमको 6 केस बताने कि अगर m इज इक्वल्स टू +2 है, -2 है, -1.5 है, +1.5 है, +0.5 है और -0.5 है, ये किसका केस है, मिरर बताओ, कॉन्केव में कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, मतलब भाई पिछली क्लास फिर दोहराए ना, यही चाहती हो कि सबको बैठा के तुम्हें फिर से पढ़ाएं,
बोलो। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पी और एफ के बीच में। पी और एफ के सब कुछ यहाँ बना हुआ है। इतने ईमानदार बच्चे कि देखना तक नहीं चाहते, बहुत ईमानदार है ये। न घर में देखना चाहती है, न यहाँ देखना चाहती है। ईमानदारी भरी हुई है इसमें। तो +2 में दिया ना, क्या है बताओ? बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है। और कौन सा मिरर है? चलो, दैट इज कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी दिया ना, इसका बताओ। सी और एफ के बीच में है और बियॉन्ड सी इमेज में है। और कौन सा मिरर है? कॉन्केव। सभी बता दोगी तो पेन दे देंगे। दैट इज अ बुक, कॉपी में नहीं देखना, बिल्कुल रजिस्टर में। कॉनकेव मिरर और बिटवीन सी एंड एफ। दिग्विजय, अच्छा आप ही बताओ पहले ही कहा। यानी -1.5 का मतलब फिर भी बड़ी ही है, 1 से तो ज्यादा। एक से तो बड़ी है। हाँ, निगेटिव जगह। हाँ, कहाँ है मिरर? कौन सा? कॉन्केव और ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। सही है। अब हर्षवर्धन बता रहे हैं। सी और एफ के बीच में। क्योंकि ये और ये केस सेम ही है। जिसका मन करेगा वो देख ही लेगा, कहेगा इससे क्या होता है, 1.5 गुने बने 2 गुने बने। सही बताया तुमने। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। दिग्विजय ये बताओ कौन सा मिरर है? कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? सी और एफ। ये तो कुछ भी आइडिया नहीं लगा। पी और एफ। ऐसे इसका भाई भी करता एफ था और जब पी आता के था। बीच में, हाँ? एफ और पी के बीच में हाँ। कॉन्केव है। सो कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। स्वाति, मिरर कौन सा है? कॉन्केव। करेक्ट। हाँ, आप बताओ आसना। उसने तो अपना किरदार पूरा कर लिया। कॉनकेव बता रही, ठीक है। और बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? यानी इन्होंने बताया कॉनकेव है। आसना आप बताओ। मिरर कॉन्वेक्स नहीं होगा, देख लो। यहाँ पे होता है तो छोटी बन जाती है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। घर में सबकी स्कूटी में बहुत पैसा, साइकिल तक में लोग मिरर लगवा लेते हैं। नहीं होगा पैसा क्या स्कूटी का, नहीं तो देख ली होती घर में। तो कॉन्वेक्स मिरर। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? दैट इज, बोलो आप बोलो बेटा। करेक्ट। इंफिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, चीज छोटी ही दिखेगी। अदर देन इंफिनिटी। ये बताओ, नहीं रिवाइज करोगे तो वही हाल होगा जो आसना का हुआ है। शिक्षा लो, आसना सिखाने के लिए आई हम लोगों को। बियॉन्ड सी मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। हाँ। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। हर चीज तुमको पता है। कॉनकेव मिरर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ये बताओ +1 और -1 मिरर कौन सा है? स्वाति सही है।
तुम भी बताओ। +1 प्लेन मिरर है हाँ, और -1 है कॉनकेव। प्लेन मिरर, इसको बिल्कुल बच्चों जैसा ही बिहेव कर रही है। +1 के लिए भी नहीं बताएंगे। सर, और कहाँ माइनस- रखा है ऑब्जेक्ट? फोकस अच्छा, प्लेन मिरर में मतलब फोकस, कहीं पे भी रख दो बराबर दिखता तो है। कहीं पे भी रखो। प्लेन मिरर में कहाँ कोई फोकस है? क्या लाइन को तुम सर्कल बना डालोगे? कहीं- इन्फिनिटी होती है उसकी फोकल लाइन प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ठीक है, उतनी मेहनत करेंगे जितना बच्चे चाहते हैं। अगर वो सिर्फ 33 नंबर का लक्ष्य लेके चल रही है। हाँ, कॉनकेव कॉनकेव। कॉनकेव और सी पे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट एट सी। एट सी। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तुमको कुछ चीजें अभी करनी है। सर दैट इज 8 केसेस। सर हाँ, वो अगर ये फॉर्मूला है तो अगर v की वैल्यू पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव। निगेटिव नहीं, वो बस बोलेगा 20 सेंटीमीटर और वो कहेगा अगर इधर ही बन रहा है, इट इज, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो इधर ही बन रहा है, तब निगेटिव लेना। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दे तो पीछे बन रहा है। तो सर ब्रैकेट में लूँ ना? ब्रैकेट है कुछ नहीं, मान लो कहीं इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो मिरर के पीछे है, कह दे रियल एंड इन्वर्टेड है तो मिरर के आगे है, क्योंकि स्क्रीन पे ले सकते हो ना, तब निगेटिव लेना। सही है? बाकी पॉजिटिव। मान लो जैसे प्लेन मिरर में कैसी होती वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे तो पीछे होती ना मिरर के इधर, यस। तो क्या उसे कहीं ले पाओगे? ऐसी स्थिति में ये चीज पॉजिटिव ली जाएगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में भी पॉजिटिव है और रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इधर बनेगा। सही है? अभी हम सवाल करवाने वाले, 10 मिनट के लिए पेपर दे लो, फिर मैं सवाल करवाऊंगा। ये सिर्फ तुमको यही चीजें लिखनी है, ये जो केस दिए गए हैं 8 केस में, ठीक है? और 8 मिरर फॉर्मेशन बनाओ एंड राइट ऑल द रूल्स फॉर न्यू शाइन कन्वेंशन। ना काम करो। ये 7 रूल्स। हाँ, 7 रूल लिखो। इसी में ये जो 6th रूल है इसमें और लिखो डियाना, इफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो क्या माना जाएगा बोलो? तो ये कैसी होगी बोलो? इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी तो कैसी होगी? नेगेटिव। इफ इमेज, नोट कर लो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो क्या होगी? बिहाइंड द मिरर होगी। और साथ में तब कैसी होगी? पॉजिटिव। अब कुछ चीजें आपको करनी है। That is for different position of object. Draw the ray diagram for image formation. समझ में ही नहीं आता है स्वाति की रिवाइज नहीं करती, मतलब क्या समस्या है? तो मैं उसी हिसाब से रिएक्ट करूं। अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा। ऐसा हो पाता है कि समझ पाती हो कि रिवाइज नहीं करती हो। मैग्नीफाई नहीं, आंसर तो तुम्हारे बड़े अटपटे हैं। ये मैं मानता हूँ कि आसना के सबसे खतरनाक है, लेकिन अगले खतरनाक तो तुम्हारे ही हैं। उसको तो उसने क्लियरली बोल दिया, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ सर क्या पढ़ाया जाता है। 10th में जब से आई कुछ भी पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, different position of object, draw ray diagram for image formation. Through spherical mirrors. इसके 8 केसेस हैं। दूसरा, राइट रूल्स फॉर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड इन,
write rules for new Cartesian sign convention used in spherical mirrors. तीसरा, write the name of mirror. ये करना है. Write the name of mirror and position of object. For various cases of M. तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है और तुम उल्टे पुल्टे बताती हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी. वो समझ में आ रहा है क्या मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? That is M is equals to plus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 2 by 3 plus 2 by 3 plus 1 minus 1. जितना काम करो. क्या चाहिए?